नमस्कार छात्रों, मैं दीपक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम गणित कक्षा 10 के चौथे पार्ट की चौथी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुनी हो? कितनी हो? 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर संभव है तो बताना। तो यहां लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर। कितनी मान ली? माना चौड़ाई x मीटर है उस किसकी? आम की बगिया की। तो लिख सकते हैं आप, माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है। कितनी है? x। तो देखिए चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई फिर कितनी हो जाएगी? लंबाई बराबर 2x मीटर। कितनी हो जाएगी? 2x मीटर, क्योंकि सवाल कह रहा है चौड़ाई की 2 गुनी है लंबाई। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी फिर? 2x। आ रही बात समझ में? अब देखिए कैसी आम की बगिया बनाना चाहता है वो। अच्छा, आम की बगिया बनाना चाहता तो हम यहां लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए लंबाई क्या दी है? 2x और चौड़ाई क्या दी गई है आपको? x। तो आप यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार क्षेत्र लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। अब लंबाई क्या है आपकी? देखिए 2x, चौड़ाई क्या है? x बराबर क्षेत्रफल दिया गया है आपको 800 मीटर स्क्वायर। तो बराबर में 800 रख देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 से काट दीजिए तो कितनी बार जाएगा? 400। x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400। 400 का वर्गमूल कर लीजिए तो हम इसे लिख पाएंगे x बराबर √400। 400 का वर्गमूल होता है 20। तो x का मान आ चुका है 20। कितना आ चुका है? 20। तो यहां लिखेंगे अतः चौड़ाई x बराबर 20 मीटर, इसलिए लंबाई 2x बराबर 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर। तो देखिए अब ध्यान से बेटा, क्या है? उस बगिया की जो चौड़ाई थी वो 20 मीटर थी और लंबाई थी कितनी? 40 मीटर। अब आप ये जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हमें ये चेकआउट करना है कि क्या कहते हैं, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए लंबाई क्या दी गई है आपकी? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 40 और चौड़ाई है 20। तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। और देखिए इसका मीटर मीटर मिलाकर के मीटर आएगा मीटर स्क्वायर। मतलब क्या है? 20 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई और 40 मीटर लंबाई की आम की बगिया बनाना संभव है। आ रही बात समझ में? और यही हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी है, जिसकी लंबाई क्या है? 20 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर है और लंबाई 40 मीटर है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को बेटा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा दी गई स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। कितना है? 20 वर्ष। और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, वर्षों का योग गुणनफल जो है 48 है। तो ये ज्ञात करना है कि दो मित्र हैं जिनका योगफल, उनकी आयु को जोड़ा गया 20 वर्ष है और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ये सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान से हम कैसे करेंगे। तो यहां लिखेंगे माना
माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। कितनी है? माना पहले मित्र की जो आयु है वो x वर्ष है। समझ में आ रही बात? तो फिर दूसरे मित्र की आयु क्या बचेगी? तो हम यहां लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष। कितनी बचेगी? 20 माइनस x वर्ष। आप कह सकते हैं भाई दो मित्रों की आयु अगर 20 वर्ष है तो एक मित्र की आयु x वर्ष, तो शेष कितनी बची? 20 माइनस x। समझ में आ रही बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है 4 वर्ष पूर्व। कितना? 4 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले। क्या होता है? पहले। तो हम यहां लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व क्या था? ध्यान से देखिएगा आप। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु। पहले x वर्ष थी, 4 वर्ष पहले का मतलब 4 कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? x माइनस 4 वर्ष। कितनी हो जाएगी? x माइनस 4 वर्ष। ध्यान से देखिएगा। और दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु पहले थी 20 माइनस एक्स। 4 और कम कर दीजिए तो 20 में 4 चले जाएंगे तो 16 माइनस एक्स वर्ष। अब कितनी बचेगी? 16 माइनस एक्स वर्ष। और आपसे कहा गया है इन दोनों का गुणनफल जो है 48 है। कितना है? 48। तो हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब इसका सॉल्यूशन करना है तो x का 16 से करिए, 16x, x का माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 16 का करेंगे तो 16 चौको 64 और 4 का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4x बराबर 48। अब देखिए माइनस का है उधर ले जाएंगे तो काहे का हो जाएगा? प्लस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस का, देखिए 16 और 4 20x हो गया, उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 20x और माइनस का 64 है। काहे का? माइनस का उधर ले जाएंगे तो प्लस का 64 हो जाएगा। प्लस का 64 और 48 पहले से है बराबर 0। इस साइड कुछ नहीं बचा, इक्वल टू 0। तो लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस, देखिए 8 4 12 की 2 हासिल आए 1, 6 4 10 1 11 बराबर 0। अब गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 112 और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 20। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनखंड करें तो कितना आ जाए? 112 और जोड़े घटाएं तो 20 आ जाए। तो सबसे पहले आप देखिए 112 के फैक्टराइज कीजिए। 112 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा 2 दुनाई 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दीजिए 14, फिर 2 से कटेगा 7, फिर 7 एक अभाज्य संख्या है तो ये स्वयं से कटेगी। किससे कटेगी? स्वयं से। अब आप देखिए इनके जोड़े बनाने हैं कि गुणा करने पर कितना? 112 तो आएगा, लेकिन जोड़ने घटाने पर इसके जो कॉम्बिनेशन होने चाहिए वो 20 आने चाहिए। ऐसी दो संख्या देखिए 4 दूनी 8 और यहाँ देखिए 4 दूनी 8 और सॉरी 2 दुनाई 4 और ये 2 दुनाई 4 और 4 सते 28, 28 में 4 जाएगा तो 24 बचेगा। अगर हम इसको इसके साथ ले लेते हैं तो 8 हो जाएगा। कितना? 8 और 7 दुनाई 14 और 8, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा, लेकिन 14 और 8 22 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? लेकिन हमें 20 लाना है। तो अगर द्विघात समीकरण के फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो लिख सकते हैं यहां पर अतः दी गई स्थिति संभव नहीं, दी गई स्थिति संभव नहीं है। मतलब अगर दो मित्र हैं उनकी दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है। कितना है? 20। तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष हो ही नहीं सकता। आ रही बात समझ में?
यही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जो कह रहा है 80 मीटर परिमाप और 400 मीटर स्क्वायर क्या है क्षेत्रफल वाले पार्क को बनाना संभव है। तो देखिए देखते हैं, तो यहां लिखेंगे माना पार्क की लंबाई x मीटर है। कितनी है? x मीटर है। तो देखिए इधर ध्यान से, फिर चौड़ाई ज्ञात करनी होगी। अब हमें क्या है, पार्क की लंबाई क्या दी गई है, x मीटर है, तो अब चौड़ाई ज्ञात करनी होगी कितनी है। क्या लिखेंगे चौड़ाई। तो देखिए पहले और परिमाप दिया है, परिमाप बराबर दिया गया 80 मीटर। कितना दिया? 80 मीटर। परिमाप होता क्या है, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। 2 से काट दीजिए तो 40 बार जाएगा, तो आ जाएगा लंबाई है x प्लस चौड़ाई बराबर 40। इसे उधर ले जाइए तो चौड़ाई बराबर आ जाएगा 40 माइनस x मीटर। कितनी हो जाएगी? अगर लंबाई x है तो चौड़ाई हो जाएगी 40 माइनस x, क्योंकि इसका परिमाप दिया गया है 80 मीटर। अब आपसे देखिए कहा गया है क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। तो यहां लिखिए प्रश्नानुसार क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है आपकी 400, क्षेत्रफल है 400 बराबर लंबाई x और चौड़ाई है 40 माइनस x। 40 माइनस x, ध्यान से देखिएगा इधर 40 माइनस, इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप इसे लिख पाएंगे 400 बराबर 40x माइनस का x स्क्वायर। इधर लेके आइए तो x स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400 बराबर 0। कितना? प्लस का 400 बराबर 0। अब देखिए गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 400, और जोड़ने घटाने पर 40। ऐसी दो संख्या है तो 20 का गुणा 20 से करिए तो 400 आएगा, और 20 20 मिला करके हो जाएगा 40। तो हम इसे ऐसा लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का ही 20x प्लस का 400 बराबर 0। दो दो के जोड़े बनाइए और x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 20 माइनस का 20 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 20 बराबर 0 आ जाएगा। x माइनस 20 और अगले ब्रैकेट में भी x माइनस 20 बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 0 के बराबर करेंगे तो इसे लिख पाएंगे x माइनस 20 बराबर 0 और इधर भी x माइनस 20 बराबर 0। तो x बराबर 20 और x बराबर 20। अब x के दो मान आ गए हैं और दोनों ही कितने हैं? 20 20। तो यहां लिखेंगे अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 40 माइनस x, तो 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। तो उस पार्क की लंबाई भी 20 मीटर थी और चौड़ाई भी 20 मीटर थी, और 20 और 20 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। और आज से आप लोगों का द्विघात समीकरण चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।